गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करने वाले हैं क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम के बारे में, जो हमारे फंक्शनल एनालिसिस एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है द क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। इसका जो स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट में हमारा रहता है लेट एक्स एंड वाई भी बना स्पेस। हमारे पास एक्स और वाई कोई दो बनाच स्पेसेस है। देन टी एक ऑपरेटर टी है एक्स से वाई में, ये हमारा इज लीनियर ऑपरेटर। ये हमारे लीनियर ऑपरेटर हैं। देन टी इज कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कब होगा? इफ एंड ओनली इफ the graph of t, जो हमारा t का जो ग्राफ हमने जो डिफाइन किया कुछ इस प्रकार से ग्राफ डिफाइन है g इक्वल्स टू x, t x। ये ऑर्डर पेयर है जहाँ पर हमारा जो x है वो कैपिटल एक्स में लाई करता है और ये हमारा सबसेट है एक्स क्रॉस वाई का। मतलब कि हमारा कोई क्या है, टोपोलॉजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, विथ GT is closed with the product topology x cross y है। और यहाँ पर x y कोई दो बनाच स्पेसेस है। देन हम वहाँ पर कोई ऑपरेटर टी डिफाइन करते हैं। वो ऑपरेटर इस प्रकार से होता है एक्स से वाई में। देन टी को हम कंटिन्यूअस बोलेंगे यदि उसका जो ग्राफ डिफाइन करेंगे जीटी वो हमारा क्या हो, क्लोज्ड हो। तो ये था इसका स्टेटमेंट। अब प्रूफ की ओर जाते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम ग्राफ का डेफिनेशन देखते हैं। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ का डेफिनेशन में हम देखते हैं कि द ग्राफ जीटी इज क्लोज्ड। जो ग्राफ जीटी है वो हमारा क्लोज्ड होगा इफ यदि व्हेनेवर जब भी क्या होगा, अ सीक्वेंस एक सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस xn txn converges to x, y in x cross y। देन यहाँ पर हमारा जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, tx। ठीक है, ग्राफ का डेफिनेशन हम पहले इस पर डिस्कस करें क्योंकि उसको हमको क्लोज्ड दिखना है। तो क्लोज्ड कब होगा? क्लोज्ड तब होगा जो हमारे पास कोई सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्ट करता हो, यहाँ पर। ठीक है,
ऐसा कोई सीक्वेंस यहाँ पर अगर कन्वर्स करता है तो हमारा क्लोज्ड होता है। तो ये हम फर्स्ट प्रूव कर जो डायरेक्ट प्रूव करेंगे उसके लिए और इनवर्स के लिए अलग से करेंगे, कन्वर्सली के लिए। मीन्स ये तो हो गया ग्राफ क्लोज्ड होगा। अब आगे देखते हैं डायरेक्शन डायरेक्ट चलेंगे। कैसे चलेंगे? कंटिन्यूअस लेंगे, देन हम क्लोज्ड प्रूफ करेंगे। T is continuous T को हमने कैसे लिया? कंटिन्यूअस लिया है। देन और any convergent sequence x and 2x we have tx and converge to tx. This implies that से क्या मिलेगा हमको? ये हमारा x है और ये dx है। जब ये जो है इसमें कन्वर्स कर रहे हैं, ये इसमें कन्वर्स कर रहे हैं, तो जो x है वो x में कन्वर्स करेगा और जो tx है वो tx है। ठीक है, तो ये हमारा एक कन्वर्जन मैपिंग हो गया। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ग्राफ है, जो हमारा ग्राफ है, दिस इंप्लाइज द ग्राफ GT is closed। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। तो वापिस आने के लिए सबसे पहले ये इस डायरेक्शन में सबसे पहले अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? अज्यूम दैट द ग्राफ GT, पहले कंटिन्यूअस T को लेकर चले थे, GT को क्लोज्ड प्रूफ किए थे। अब GT को हम लोग क्लोज्ड लेकर चलेंगे, देन हम प्रूव करेंगे जो हमारा T है, ऑपरेटर है, वो कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर हम डिफाइन न्यू नॉर्म, एक नॉर्म डिफाइन करें इसमें x क्रॉस y में न्यू नॉर्म ऑन x क्रॉस y such that नॉर्म ऑफ y किसमें है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस टोपोलॉजिकल प्रोडक्ट x क्रॉस y में इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x, ये हमारा x में है, प्लस नॉर्म ऑफ y, ये हमारा y सेट में। ये हमारा एक बनाची स्पेस है, y भी बनाची स्पेस है। तो ये x क्रॉस y जो बनाची स्पेसेस है उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें बिलोंग करता है। और ये हमारा ये जो हमारा बनाची स्पेस है x उसमें, और y जो है बनाची स्पेस y में बिलोंग करता है। तो ये हमने नॉर्म डिफाइन कर लिया। अब आगे देखते हैं। This implies with this norm x cross y is
बना स्पेस। तो हमारा x क्रॉस y है, ये हमारे बना स्पेस है। ठीक, देन इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा ग्राफ है, द ग्राफ GT इज, जो हमारा ग्राफ है GT वो क्या है, इज अ क्लोज्ड सबस्पेस। क्लोज्ड सबस्पेस है किसका, क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ अ बना स्पेस। बना स्पेस का क्या है, क्लोज्ड सबस्पेस है। ठीक है, जो हमारा x क्रॉस y बना स्पेस है उसका ये क्या है, क्लोज्ड सबस्पेस है। ठीक है, देन hence itself it could consider a Banach space। ठीक है, ये हमारा Banach स्पेस हो गया। देन आगे हम डिफाइन करते हैं द प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन मैप से डिफाइन कर रहे हैं पाई, कहाँ से कहाँ, GT जो हमारा जो ग्राफ है उसमें से हमारा बना स्पेस x में एक प्रोजेक्शन मैप डिफाइन करते हैं, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करते हैं, x, tx इक्वल्स टू x। अब इसके बारे में बताते हैं, ये क्या होता है, ये जो प्रोजेक्शन मैप हमने डिफाइन किया वो क्या होगा, बाइजेक्टिव एंड कंटिन्यूअस। ये जो हमारा मैप प्रोजेक्शन मैप है वो क्या है, बाइजेक्टिव एंड कंटिन्यूअस, मतलब 1 1 2 है, कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, डिफरेंशियलाइज बाय द ओपन मैपिंग थ्योरम ओपन मैपिंग थ्योरम से क्या हमें मिलता है, इट्स इनवर्स मीन्स ये हमारा मैप पाई डिफाइन था GT टू x, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, पाई इनवर्स x टू GT is continuous। ठीक है, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, जस्ट प्रूफ हो गया। ये क्या बताता है हमको, ये इम्प्लाइज करता है कि हमारा जो ऑपरेटर T है, the map x dx is continuous। ठीक है, तो जो ऑपरेटर T है वो कंटिन्यूअस है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। दिस completes the proof
थैंक यू। अगर इस प्रकार से अगर आपको किसी टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स चाहिए और उस टॉपिक के में जैसे एमएससी की कोई भी टॉपिक्स है उसमें अगर आपको कोई भी वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट को देखकर मैं उस टॉपिक्स पे अच्छा सा शॉर्ट नोट्स टाइप का एक वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।